દેશની નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિથી વિદ્યાર્થીઓને ગોખણપટ્ટીમાંથી મુક્તિ અપાવશે। સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણને રચનાત્મક રીતે પ્રાપ્ત કરે અને નિયત અભ્યાસક્રમની સાથે રુચિ મુજબના વિષયો અને કૌશલ્યમાં મહારત હાંસલ કરે તેવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને 3 વર્ષ પૂર્ણ થતા ત્યારે તેની ઉજવણીના ભાગરૂપે કેન્દ્રીય વિદ્યાલય રાજકોટ ખાતે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિના મૂલ્યો અને 3 વર્ષ દરમિયાન તેની સિદ્ધિઓ અને તેના ઉદ્દેશોને લોકો સુધી પહોંચાડવાના ભાગરૂપે આ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કેન્દ્રીય વિદ્યાલય દ્વારા કરાયું હતું। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले बालवाटिका ओपन किया गया है, जिससे कि बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज पर जो बेसिक लर्निंग है उसको एनहांस किया जाए। बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट जिस एज में फास्ट होता है उसको कैप्चर करके उनका एकेडमिक्स को इम्प्रूव किया जाए, ये इसका एनईपी का मेन एम है और उसको केंद्रीय विद्यालय अक्षर से लागू कर रहा है। नहीं सर, ऐसा है कि जब बच्चे गुजराती लैंग्वेज को ऑप्ट करेंगे तो उनके लिए अलग से प्रोविज़न किया जाएगा गुजराती पढ़ाने का, तो बाकी बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश में हैं वो कंटिन्यू करेगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे गुजराती पढ़ने के लिए उनको एक लैंग्वेज के अलग से प्रोविज़न किया जाए, अलग से क्लास जो है उनके लिए जनरेट की जाएगी, फैकल्टी रखी जाएगी। ठीक सर, अभी ओवरऑल बात की जाए तो सुसाइड केसेस काफी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट एजुकेशन, क्योंकि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है वो नहीं मिल रहा है सर। एनईपी 2020 की बात सर इसके बारे में प्लीज एनईपी पर फोकस रहिए और बाकी डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम केवल एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं कर रहे, वोकेशनल एजुकेशन, प्री वोकेशनल एजुकेशन, चूँकि बच्चा जो है केवल ये नहीं कि मतलब वो एकेडमिक्स में ही अच्छा करे तो मतलब सब कुछ करेगा, उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। वो एकेडमिक्स में नहीं कर पा रहा है, उसको बाकी चीज़ें भी जो है साथ साथ करवानी चाहिए, और उसी को लेकर के वोकेशनल एजुकेशन का प्रोविज़न जो है एनईपी 2020 में किया गया है। उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम हम देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पोट्री का हम बुला करके उनको करवाते हैं, ओरिगेमी से रिलेटेड करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे यहाँ लागू है। तो बच्चा लाइफ में कुछ भी करे उसको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस नहीं करे। डेफिनेटली देखिए, चूँकि गवर्नमेंट जॉब हर व्यक्ति को अवेलेबल नहीं हो सकता, ये सबको पता है। तो बच्चा पढ़ के इतना कैपेबल हो कि वो कुछ भी करना चाहे तो उसको ठीक तरीके से करे। तो स्कूल लेवल तक हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर वो सारी स्किल, चूँकि स्किल हब अभी हमारे यहाँ चला था और उस स्किल हब के माध्यम से हमने बच्चों को डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेंड किया, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, डाटा ऑपरेटिंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, तो वो प्रोग्राम हमने यहाँ कंडक्ट करवाया। उसके माध्यम से कोशिश की गई कि बच्चा जो है कुछ भी अपना यदि कोई जॉब करना चाहे, अपना बिजनेस करना चाहे तो वो खोल पाए। तो निश्चित रूप से एनईपी 2020 उसको डील करने में कामयाब हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल, चूँकि कोर्सेज में भी हमने स्किल को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम साइड बाय साइड जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को बाकी बिजनेस जो है वो उसको किस तरीके से लाइफ में वो कर सकता है उसकी ट्रेनिंग भी, जैसे स्किल हब की मैंने बात की, स्किल इंडिया का एक जो है एक प्रोग्राम है, उसको हमने बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दिलवा करके उसमें हमने बच्चों को ट्रेंड किया। तो उसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं कि उनको क्या जो है जॉब शूट करता है, क्या वो कर सकते हैं, तो लाइफ में वो चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी बड़ा काम करते हैं चैलेंजेज आती हैं, समय के हिसाब से सब कुछ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फैकल्टी जो है अवेलेबल होती है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो समय के अनुसार सब कुछ जो है वो डेवलप होगा और जो भी चैलेंजेज आएगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। नहीं, चीज़ें समय के हिसाब से बदलती हैं और समय की रिक्वायरमेंट क्या है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है जिस तरीके से
सोसाइटी की डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी, आगे भी बदलने वाली हैं। तो कुछ भी परमानेंट रहता नहीं है, चीज़ें जैसे रिक्वायरमेंट आएंगी वो सब कुछ बदले। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उसमें हम पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समय के हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।